बिहार के एक छोटे से गांव में जहां जीवन हर रोज संघर्ष से भरा था, वहीं रहता था एक साधारण सा इंसान, दशरथ मांझी। दिखने में आम, कपड़ों में सादगी, लेकिन अंदर एक अजीब सी जिद और अटूट हिम्मत छिपी हुई थी। दशरथ ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, वो शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब किसी बात को ठान लेते तो फिर पीछे हटना उनके स्वभाव में नहीं था। गांव के लोग अक्सर कहते, ये आदमी थोड़ा अलग है, जो सोच लेता है करके ही मानता है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी। दोनों का रिश्ता बहुत ही सादा लेकिन गहरा था। गरीबी थी, मुश्किलें थीं, लेकिन उनके बीच का प्यार हर दर्द को हल्का कर देता था। फाल्गुनी जब खेत में उनके लिए खाना लेकर आती तो दशरथ के चेहरे पर थकान की जगह मुस्कान आ जाती। वो हंसते हुए कहते, तुम्हारे हाथ का खाना मिल जाए तो दिन भर की मेहनत भी आसान लगती है। फाल्गुनी भी मुस्कुराकर जवाब देती, तुम मेहनत करते हो तभी तो हमारा घर चलता है। उनकी छोटी छोटी बातों में ही उनका पूरा संसार बसता था, लेकिन गांव के सभी लोग उनकी इस सादगी और जिद को समझ नहीं पाते थे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अरे मांझी, तुम्हारी मेहनत से क्या बदल जाएगा, तुम जैसे गरीब लोग बस ऐसे ही सपने देखते रहते हैं। दशरथ ये सब सुनते थे लेकिन जवाब नहीं देते थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हों जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। उनके अंदर एक चुपचाप जलती हुई आग थी, प्यार की, जिम्मेदारी की और कुछ कर दिखाने की। उन्हें शायद खुद भी नहीं पता था कि एक दिन यही प्यार, यही जिद उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगेगी। दशरथ की जिंदगी वैसे ही संघर्षों से भरी थी, लेकिन असली चुनौती था वो विशाल पहाड़ जो उनके गांव और दुनिया के बीच दीवार बनकर खड़ा था। वही पहाड़ जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को रोका, कितने सपनों को अधूरा छोड़ा। गांव से शहर जाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। बीमार लोग अक्सर रास्ते में ही दम तोड़ देते थे, क्योंकि समय पर अस्पताल पहुंचना लगभग नामुमकिन था। एक दिन यही पहाड़ दशरथ की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। फाल्गुनी देवी रोज की तरह खाना लेकर खेतों की ओर जा रही थीं। रास्ता कठिन था, पथरीला था और वही पहाड़ उनके सामने खड़ा था। अचानक उनका पैर फिसला और वो बुरी तरह घायल हो गईं। जब ये खबर दशरथ तक पहुंची तो वो पागलों की तरह भागे। उन्होंने फाल्गुनी को अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन पहाड़ उनके रास्ते में फिर खड़ा था। सीधा रास्ता नहीं था, उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ा। हर कदम के साथ फाल्गुनी की सांसें कमजोर होती जा रही थीं। दशरथ की आंखों में डर था, बेबसी थी और गुस्सा भी। वो बार बार खुद से कह रहे थे, काश ये पहाड़ बीच में ना होता। लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। फाल्गुनी देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। उस पल ने दशरथ को अंदर से तोड़ दिया। उनका प्यार, उनकी ताकत, सब उनसे छिन गया था। कई दिनों तक वो चुप रहे, ना किसी से बात, ना कोई शिकायत, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल चुका था। एक दिन वो उसी पहाड़ के सामने खड़े थे, आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अडिग फैसला। उन्होंने हथौड़ा और छैनी उठाई और पहाड़ पर पहला वार किया। लोगों ने ये देखा तो हंसने लगे, अरे मांझी पागल हो गया है, अकेला आदमी पहाड़ तोड़ेगा, ये काम तो भगवान भी नहीं कर सकते। लेकिन दशरथ ने किसी की नहीं सुनी। हर ताना, हर हंसी उनके इरादे को और मजबूत कर रही थी। दिन बीतते गए, फिर महीने, फिर साल। धूप में जलते हुए, बारिश में भीगते हुए, ठंड में कांपते हुए वो लगातार पहाड़ को काटते रहे। कभी खाना नहीं होता था, कभी शरीर जवाब दे देता था, हाथों में छाले पड़ जाते, खून निकलता, लेकिन वो रुकते नहीं थे। कई बार वो थक कर गिर पड़ते, लेकिन फिर उठ खड़े होते। उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा होता, फाल्गुनी का। अकेलापन उनका साथी बन गया था, ना कोई साथ देने वाला, ना कोई हौसला बढ़ाने वाला। लेकिन उनके अंदर एक आवाज हमेशा गूंजती रहती, जब तक ये पहाड़ टूट नहीं जाता मैं रुकूंगा नहीं। उनकी हर चोट,
हर वार सिर्फ पत्थर पर नहीं, बल्कि उस किस्मत पर था जिसने उनसे उनका प्यार छीन लिया था। साल बीतते गए। लोगों के लिए ये सिर्फ समय था, लेकिन दशरथ मांझी के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी। जहां कभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग चुपचाप उन्हें देखने लगे थे। उनके हथौड़े की हर चोट में अब एक अजीब सी ताकत दिखाई देती थी। धीरे धीरे पत्थर टूटने लगे। पहाड़ जो कभी अडिग लगता था, अब दरकने लगा था। और फिर एक दिन वो हुआ जिस पर किसी को विश्वास नहीं था। वो विशाल पहाड़ जो सालों से गांव और दुनिया के बीच दीवार बनकर खड़ा था, अब बीच से टूट चुका था। एक रास्ता बन चुका था। दशरथ मांझी ने अकेले अपने दम पर असंभव को संभव कर दिया था। अब गांव से शहर तक पहुंचने का रास्ता छोटा हो गया था। जहां पहले घंटों लगते थे, अब लोग आसानी से पहुंच जाते थे। बीमार लोग समय पर अस्पताल पहुंचने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे और गांव में एक नई उम्मीद जाग उठी। जो लोग कभी कहते थे ये आदमी पागल है, आज वही लोग उनके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं, बल्कि सम्मान था। उन्होंने समझ लिया था कि एक इंसान की सच्ची मेहनत और अडिग इरादा क्या कर सकता है। दशरथ मांझी अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक सोच बन चुके थे, एक प्रेरणा बन चुके थे। उन्होंने दुनिया को ये सिखा दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो कोई भी पहाड़ उसके रास्ते में हमेशा के लिए नहीं खड़ा रह सकता। उनकी कहानी आज भी यही कहती है, अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी टूट सकते हैं। ये बात पर मेरा सफर अधूरा है, लेकिन इसकी रोशनी मुझे शांति देता है। हर कदम के दे उजले में खड़ा हूं अपने मन की शक्ति से पूरा। यह पथ कठिन है, लेकिन हमारा संकल्प अटल है। हम मिल प्रत्येक कदम हमें करीब लाता है, अतीत के बोझ को पीछे छोड़ते हुए भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सूर्योदय का प्रकाश नई शुरुआत का प्रतीक है। यह पथ जीवन की यात्रा का मार्ग है। उड़ो अपने सपनों के क्षितिज की ओर। यह शांति और शक क्षण है। पराक्रम की यह गाथा सूरज की तरह चमकती है। पत्थरों से भी कठोर इरादे हर मुश्किल को पार करते हैं। खड़े रहो, डटे रहो, जीत तुम्हारी होगी। हर नई सुबह एक नई उम्मीद है, इस रोशनी में खुद को पालो। रुको मत, बस चलते रहो। हर कदम तुम्हें करीब ले जाएगा।